नमस्कार दोस्तों। रसिया का दादागिरी खत्म करने के लिए भारत ने वो फैसला लिया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। अभी से 24 घंटा पहले रूस अलग ही भूत खेल रहा था, बोल रहा था कि तालिबान तो महाशक्ति है, अब तालिबान नॉर्दर्न अलायंस में हम शांति समझौता करवाएंगे, अब तो पूरे अफगानिस्तान में मेरा कब्जा होगा। दोस्तों, खासकर भारत को धमकी दे रहा था, आंख दिखा रहा था, और भारत ने उसी रसिया का तमाम प्लान को चौपट कर दिया है। भारत और नॉर्दर्न अलायंस ने ऐसा कुछ किया है ना जिसका ना तो किसी को उम्मीद था, नहीं किसी को विश्वास हो रहा है। अमेरिका भी हैरान है, यूरोप भी हैरान है। रातों रात भारत ने पासा पलट दिया है और तालिबान का 300 से अधिक लोग मारा गया है। 300 लड़ाकू रातों रात मारा गया है। पूरे दुनिया में हरकत किया है। भारत ने साबित कर दिया है कि चाहे रसिया कितना भी दम लगा ले, रूस में औकात नहीं जो हमसे पंगा ले सके और भारत को रोक सके। तालिबान का अंत समय आ चुका है, अंत होके रहेगा। हम लोग इसी पे काम करें। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और अब की बार रसिया और तालिबान ने भारत को धमकी दिया, बोला है कि हमारे लिए तो युद्ध जैसा हुआ है। भारत ने यहाँ पे हमें बहुत बुरा धोखा दिया। दोस्तों, आप लोग बहुत कुछ है, आप लोग इसीलिए पूरा वीडियो देखते रहे। लेकिन इन सबसे पहले आप लोगों को बोल दूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार दे, अपने मित्र का फैमिली बने। दोस्तों, आप लोग के भरोसे ही ये चैनल बनाया गया था ताकि हम लोग कभी बिछड़े ना। और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नदान, उसे भी हमारे चैनल आ जाएगा। अब चलना आखिरकार हुआ क्या, किस प्रकार से तालिबान और रूस में हरकत मचा हुआ है। देखिए, 2 दिन पहले तो तालिबान रूस बेहद ही शक्तिशाली अपने आप को मान रहा था, लेकिन तमाम पावर खत्म हो गया। दोस्तों, हम भी उस पर वीडियो बनाए थे कि अब क्या होगा। अब तो यहाँ पे भारत और अमेरिका का पूरा हार होगा, क्योंकि जब तालिबान में नॉर्दर्न अलायंस में समझौता हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, तो फिर अफगानिस्तान तो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा, आतंकवादी का गुलाम हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे भारत अमेरिका अभी भी साथ दे ना, नॉर्दर्न अलायंस नहीं झुकेगा, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस के पास आज ना तो बंदूकें हैं, ना ही पैसा है, ना ही गोले बारूद है। मजबूरी में वो तालिबान से हाथ मिलाने का सोच रहा था। लेकिन दोस्तों, ये समझौता पूरी तरह से रद्द हो चुका है। रद्द होते हुए खासतौर पे तुरंत दोनों फाइटिंग हुआ है और तालिबान का 300 लड़ाकू मारा गया है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हुआ कि तालिबान जो इतना खोखार, उसे आज पत्ता जलता है। आखिरकार 300 लड़ाकू कैसे मार दिया कुछ घंटों में, क्या हुआ था? देखिए, जैसे ही तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस में समझौता रद्द हुआ, तब तालिबान वालों ने ओपनली अमरुल्लाह सालेह और नॉर्दर्न अलायंस को धमकी दिया कि तुम्हारे पास केवल कुछ घंटे हैं, तुम लोग कुछ घंटे में अपना जान बचा सकते हो, हमारे शरण में आ जाओ, तुम्हें हम माफ़ कर देंगे। 3 घंटा है। और दोस्तों, 3 घंटा बाद अचानक से तालिबान वालों ने खासतौर पर नॉर्दर्न अलायंस पे हमला बोल दिया। तालिबान ने कहा कि हमारा 300 ये सैनिक है ना, ये बेहद खुखार है, यानी कि टॉप का सैनिक है, ये जाएगा तो हजारों जो भी नॉर्दर्न अलायंस सैनिक है सबको मार देगा और अब तो रात पसा पलट जाएगा। और ये जो पंजीर है ना, जिस जगह पे पंजीर पे खासतौर पे नॉर्दर्न अलायंस लड़ता है, उनका कहना है कि ये रात कब्जा हम कर लेंगे। और दोस्तों, यह सब उल्टा हो चुका है। दरअसल रसिया और चाइना, पाकिस्तान, तालिबान का जो सपना था वो चकनाचूर कैसे बताते हैं। देखिए, जैसे ही पंजीर में एंट्री करने वाला था, उससे पहले ही नॉर्दर्न अलायंस ने गोरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया, यानी कि सब घात लगा तैयार था और अचानक से चारों ओर से हमला कर दिया। दोस्तों, कुछ ही मिनटों में 300 लड़ाकू को मार दिया। कह सकते हैं कि जिस लड़ाकू को तालिबान बोल रहा था कि हमारा टॉप का लड़ाकू है, उसे तो कुछ सेकंडों में नॉर्दर्न अलायंस ने घेर के मार दिया। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि तालिबान से पत्ता हिलता है और उसे सेकंडों मारना तालिबान में हर कम इसीलिए मचा हुआ। उसे लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा, हमारा बाप फिर से जाग चुका है। आप बोलेंगे आखिरकार इतना हिम्मत, इतना पावर कैसे आ गया नॉर्दर्न अलायंस में? आखिरकार नॉर्दर्न अलायंस तो कमाल कर दिया, अमेरिका का भी बाप निकला। आखिरकार हुआ क्या है? देखिए, वर्तमान में नॉर्दर्न अलायंस में आज वही लोग हैं जो तालिबान से परेशान हैं, और अगर ये झुक जाएगा तो उसे चुन चुन तालिबान मारेगा। इसीलिए सब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले दिन सब बोला था कि शांति होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप बोलेंगे तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भारत अमेरिका पहले परेशान था कि अपने नागरिक को निकाले, और लगभग भारत अमेरिका का बहुत सारा नागरिक आ ही चुका है दोस्तों अफगानिस्तान से। अब कोई गम नहीं है। अब आराम से भारत अमेरिका चाहे तो नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट कर सकते हैं, तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए अमेरिका ने हाल ही में कहा था कि हम तालिबान को फिर सबक सिखाएंगे, उसका औकात दिखाएंगे। और दोस्तों,
रसिया जैसे ही तालिबान का समर्थन किया, यहाँ पे अमेरिका ऑटोमेटिक नॉर्दर्न अलायंस के साथ आ गया। और यहाँ पे अमेरिका भारत ने बड़ा प्लान चला है और पहले कहा है कि नॉर्दर्न अलायंस को हम लोग सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे, गोले बारूद देंगे, सब कुछ देंगे, बदले में तालिबान के खिलाफ उसे लड़ना होगा। और यही चीज़ उमरुल्लाह सलेह चाह रहा था कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमारा सब साथ दे। दोस्तों आप देखेंगे बहुत जल्द भारत अमेरिका ओपनली मैदान में बोलेगा कि हम उमरुल्लाह सलेह के पीछे हैं, हम नॉर्दर्न अलायंस के साथ है, तालिबान तो बहुत बड़ा आतंकवादी है। दोस्तों भारत और अमेरिका के इस बयान से दुनिया में कम से कम हड़कंप मचना तय है। आप बोलेंगे तो आखिरकार जब पंचीर में 300 तालिबान मारा गया, तालिबान अब क्या करेगा? दोस्तों तालिबान का आत्मबल खो चुका है। तालिबान बोल रहा है कि हम पे ये अटैक नहीं, हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है। यहाँ पे फिर से यूरोपीय देश भारतों ने खासतौर पे नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर दिया। दोस्तों अब तालिबान के थिंक टैंक अब रो रहा है कि आखिरकार हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमारा बाप तो अब तैयार हो चुका है। दूसरी ओर दोस्तों रसिया में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि रूस जान चुका है कि पहले जिस नॉर्दर्न अलायंस का हम साथ देते थे उसके खिलाफ आ चुके हैं। उसे पता है कि आने वाले समय में अगर नॉर्दर्न अलायंस का राज फिर से अफगानिस्तान पे आ जाएगा तो क्या होगा, रसिया और अफगानिस्तान रिश्ता खत्म न हो जाए। दोस्तों रसिया, चाइना और पाकिस्तान में इसीलिए हड़कंप मचा हुआ है। अब होने क्या वाला है, क्योंकि तालिबान का एक ही बार में 3 सैनिक मारा गया है। भविष्य में अगर कुछ दिन तक लगातार इस प्रकार होते रहे तो तालिबान अपना हिम्मत हार जाएगा। और वैसे भी तालिबान में दोस्तों पद के लिए लड़ाई हो रहा है। कोई बोला है कि हम बनेंगे राष्ट्रपति, कोई बोला है हम बनेंगे राष्ट्रपति, कोई बोला है हम मंत्री है, कोई बोला है कि हम ये है। दोस्तों इसीलिए अभी तक तालिबान का सरकार बन नहीं पाया है। और दोस्तों उसी का फ़ायदा अब दुनिया उठा रहा है। सब चाहता है कि तालिबान आपस में लड़ के मर जाए और अंत में उस पर चारों से हमला हो जाए। दोस्तों तालिबान को ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और भारत अमेरिका ने जिस प्रकार से नॉर्दर्न अलायंस साथ दिया है ना, दुनिया हैरान है। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई आखिरकार उसका क्या प्रूफ है, भारत और अमेरिका नॉर्दर्न अलायंस का साथ दे रहा है, ये तो हमें फेक लग रहा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए हाल ही में मोदी जी ने कहा था चाहे तालिबान हो फिर कोई भी हो, आतंकवादी का अधिक दिन जिंदगी नहीं रहता, उसका कहानी खत्म होता है। और दोस्तों हाल ही में बाइडेन ने कहा था कि तालिबान पर हम बड़ा एक्शन लेंगे। इतना ही नहीं, अगर भारत और अमेरिका तालिबान के खिलाफ है तो किसके साथ होगा? दोस्तों सिंपल सी बात है, वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ होगा। और कल तक नॉर्दर्न अलायंस बोल रहा था कि हम शांति चाहते हैं, और रातों रात वो अटैक क्यों किया है? क्योंकि उसके पास पावर आया, पैसा आया है और देशों का समर्थन आया, इसीलिए नॉर्दर्न अलायंस मैदान में आया हुआ। इसीलिए कुछ बातें बिना बताई लोग जान लेता है और साफ तौर पे कह सकते हैं कि अमेरिका भारत के यहाँ पे एंट्री हो चुका है। और इसीलिए तालिबान का खात्मा अब तय है। पाकिस्तान का जो 4 दिन का चिंता था वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान फिर से वही रणनीति अब करने वाला है।